अमित शाह इतनी भीड़ हो रही है कि हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतारते। यही तो परिवर्तन है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश के तमाम युवाओं को, हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराऊंगा, एयरपोर्ट भेज दिया। भीड़ प्रधानमंत्री जी की रैली में, एक बात मुझे बताइए, यूपी की गाड़ियां क्या कर रही हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में उड़ीसा की गाड़ियां क्या काम कर रही हैं? अरे हिंदू से ज्यादा इनकी कुर्सी खतरे में है, और बंगाल में इनके बस की नहीं है कि अपनी कुर्सी भी बचा पाए। हवाई चप्पल वाली ने तो सूट बूट वालों की हवा टाइट कर रखी है। तो ठगेंद्र नाथ, आपकी तो लीला इतनी न्यारी है कि आपको तो गंगा साफ करने का काम दिया गया था, जनाब ने बैंक ही साफ कर दिया। कि खेला हो बे और खेला होगा। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त बंगाल में मौजूद हैं और कोलकाता में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा है, जो कि बंगाल आए थे लेकिन फिर चले गए और दोबारा बंगाल आ चुके हैं। क्या लगता है, ईडन गार्डन पे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहिएगा? योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ का तो रिपोर्ट कार्ड भी आ गया, बहुत अच्छा रहा। यूपी मॉडल की तारीफ कह रहे बंगाल में भी लागू कर देंगे और यूपी में फिर से वो 4 साल वाला मॉडल लागू हो जाए। कैसे देखते हैं? आपको बहुत जल्दी हुई रिपोर्ट कार्ड की और बड़ी जल्दी सुनिए आपने रिपोर्ट कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? और 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर जितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, वो रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? वो रिपोर्ट कार्ड कहाँ है जब देश के अंदर सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या हिंदुओं की होती है, और जबकि आप कहते हैं हिंदू हितैषी सरकार है। सबसे ज्यादा मरने वाले दलित हैं, ब्राह्मण हैं, और आप कहते हैं कि हिंदू हितैषी सरकार है। कैसे है भाई? सबसे ज्यादा मरने वाले तो हिंदू हैं। और वो रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? जो लोग कोरोना में पैदल चलते हुए मर गए थे, कहाँ गई वो रिपोर्ट कार्ड? गायब है सारी रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बंगाल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि यूपी मॉडल लागू हो जाएगा, विकास मॉडल जो यूपी का है, क्या तो रहे ना? यूपी में कौन सा विकास है? कौन सा विकास है यूपी के अंदर, ये तो बताइए आप मुझे। अरे विकास तो इनके मुख्यमंत्रियों के दिमाग में भरने की जरूरत है। वो मुख्यमंत्री जो महिलाओं की जिन्सों पर नजर डाल रहे हैं, वो विकास है क्या यूपी में? ये बताइए ना आप मुझे। ये शोभा देता है क्या? ऐसा मॉडल लाएंगे पूरे देश के अंदर? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अगर बंगाल में दौरा करने के बजाय उत्तर प्रदेश में ध्यान दिया होता ना, तो आज ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश कहला रहा होता। और देश की तमाम जनता से निवेदन है कि अगर आपने इस नाम बदलू को मौका दिया, तो ये उत्तर प्रदेश का नाम बदल के, बंगाल का नाम बदल के कंगाल कर नहीं देगा, बल्कि बंगाल को ही कंगाल कर देगा। सोना बनाने की बात कह रहे, कंगाल करने की थोड़ी बात कह रहे सोनार बंगला बना देंगे, इस तरह की बातें। कैसे बनाएंगे सोनार बंगला? कैसे बनाएंगे? विजन होगा, एक विजन के साथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अच्छा, एक प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, एक विजन के साथ काम करेंगे शायद। एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पर ये पहुंच जाते हैं, कहीं सोनार बंगला बनाना है, कहीं पे चले जाते हैं फ्री में वैक्सीन बांटेंगे, तो आप क्यों नहीं कर रहे काम? ये बताइए। तो मान रही है बंगाल की भीड़ उड़ा रही है, तमाम भीड़। कहाँ बंगाल की कौन सी जनता मान रही है? भीड़ जो आ रही है, कौन है फिर? कहाँ आ रही है? प्रधानमंत्री मुझे बताइए ना, वो भीड़ प्रधानमंत्री जी की रैली में, एक बात मुझे बताइए, यूपी की गाड़ियां क्या कर रही हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में उड़ीसा की गाड़ियां क्या काम कर रही हैं? बताइए ना आप मुझे, वो क्या कर रही हैं? यहाँ की जनता का समर्थन नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं है। आपने ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करी क्या? करी नहीं है क्या ग्राउंड रिपोर्ट? या मोदी जी की दलाली खा रहे हैं? पैसा मिला है क्या? सच तो हम दिखा रहे हैं। सुमेंदु अधिकारी से पैसा मिला है या किससे मिला है? जरा बताइए। पैसा नहीं मिला, लेकिन मोहित शर्मा 5 राज्यों में चुनाव है, बंगाल पे नजर क्यों? ममता दीदी को समर्थन करते हैं। असम भी जाएंगे, असम भी जाएंगे, कर्नाटक भी जाएंगे, तमाम जगह पर जाएंगे और पूरे देश के लोगों को मैसेज दिखाएंगे। से क्या दिलचस्पी है? बंगाल में तो हिंदू खतरे में कहा जा रहा है, आप यहाँ आ गए। कौन सा बंगाल का हिंदू खतरे में है? रात को खड़े हुए 12-1 बज रहा है, ईडन गार्डन के पास खड़े हुए, और तमाम लोग पीछे भी खड़े हुए हैं। बीजेपी वाले तो कहते हैं खतरे में हिंदू। कौन सा हिंदू खतरे में? अरे हिंदू से ज्यादा इनकी कुर्सी खतरे में है। समझ रहे हैं? इन हिंदू हितैषियों की कुर्सी खतरे में है, और बंगाल में इनके बस की नहीं है कि अपनी कुर्सी भी बचा पाए। तो पहले अपनी कुर्सी बचाने के लिए साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं। और आपको बता दूं, यहाँ श्री राम नहीं, यहाँ सीताराम चलता है। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि ऐसी सोच के नेता जो महिलाओं की जिन्सों तक जिनकी नजर जा रही है, उन्हों को तो मतलब ही नहीं है यहाँ जीतने का। और आपकी तो ठगेंद्र नाथ, आपकी तो लीला ही नहीं आ रही है। आपने तो दाढ़ी क्या बढ़ाई, आप तो सेंटा क्लॉज का भी बिजनेस खा सकते थे। आपकी तो लीला इतनी नहीं आ रही है कि आपको तो गंगा साफ करने का काम दिया गया था, जनाब ने बैंक ही साफ कर दिया। लेकिन और अब आप तो एक बात और सुन लीजिए, अब तो देश के अंदर देशद्रोहियों की लिस्ट में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हो गए। पहले तो किसान था, फिर उससे पहले मुस्लिम था, उससे पहले हिंदू था, ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट था, अब तो इसके साथ में किसान के साथ में बैंक कर्मी भी देशद्रोहियों की लिस्ट में शामिल हो गए, क्योंकि वो भी विरोध कर रहे हैं। तो ठगेंद्र नाथ ने कुछ देश में छोड़ा नहीं है, सिवाय दाढ़ी बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करा इन्होंने देश में। क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री का जादू जो है, जो लहर है, वो चल रहा है, या ममता दीदी हावी है उस पर? क्या माना जाए? देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि खेला हो बे
खेला होगा। और खेला होगा। प्रधानमंत्री ने कह दिया खेला नहीं होगा, रोजगार होगा, शिक्षा होगा। सुनिए, आपने पूरे देश के अंदर मदारी की तरह तमाशा नचा रखा है, आपका खेल रोज देख रहे हैं, लेकिन यहाँ खेला होगा और यहाँ के खेले में भाजपा की हार भी निश्चित होगी, ये भी आप लिख लीजिए। यहाँ का भाजपा के साथ में ऐसा खेल में हारेगी भाजपा कि कहीं खेल खेलने लायक ही नहीं बचेगी। ये समझ लीजिए, शतरंज से सारे प्यादे, हाथी, घोड़े सब खड़े के खड़े रह जाएंगे, लेकिन राजा ऑन द स्पॉट, राजा अपनी हार स्वीकार कर लेगा। ये होने वाला है और खेला होगा और पूरा देश देखेगा इस खेला। कह रहे हैं खेला होगा, अमित शाह भीड़ देख के करे तो परिवर्तन का माहौल है। अमित शाह इतनी भीड़ हो रही है कि हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतारते। यही तो परिवर्तन है। इतनी भी पत्रकारिता की जगह चाटुकारिता मत कीजिए। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती क्या? अरे कितना पैसा खाया। सवाल तो करेंगे ना, सवाल करना तो मेरा आपने कहा कि अमित शाह, तो सवाल मेरा भी काम जवाब देना है। आप कह रहे हैं अमित शाह इतनी भीड़, परमिशन नहीं मिला उनको। अरे बाप रे, इतनी भीड़ की दिखाई भी नहीं दे रहे थे, अमित शाह खड़े हुए, इतनी भीड़ थी क्या? परमिशन नहीं है क्या? किसकी सरकार है, परमिशन नहीं मिला यहाँ? वाह, दिल्ली के अंदर किसानों को नहीं घुसने दिया जाता, देश के किसानों को राजधानी के अंदर बैठने नहीं दिया जाता, लेकिन काना भी बैठ जाता है रामलीला मैदान में, और आपका वो अन्ना हजारे भी बैठ जाता है, लेकिन किसानों को बैठने नहीं दिया जाता। तब आपसे नहीं पूछा जाता कि परमिशन क्यों नहीं दी थी? बार बार आप जो चुनाव के वक्त में किसान करते हैं, क्या लगता है किसान मुद्दा ये यहाँ पे कुछ असर डाल पा रहा है? कुछ भी तो नहीं है किसान। अरे बाप रे, मतलब आपको शर्म नहीं आती? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं, कुछ असर डाल पा रहा है? कुछ है आप असर नहीं, पहले आपने अपने दिल की बात सच बोल दी कि किसान मुद्दा है, कृषि 100 बार किसान बोलूंगा। नहीं, मैं 100 बार किसान बोलूंगा और आप में दम है तो पूरी वीडियो दिखाइएगा ऐसे ही। 100 बार किसान बोलूंगा। पैसा मिला है आपको? यहाँ पे प्रभाव पड़े क्योंकि किसान नेता समर्थन करते, क्यों? लगातार समर्थन। एक बात मुझे बताइए ना, क्यों बंगाल के लोग अनाज नहीं खाते? बंगाल के लोग अनाज नहीं खाते, पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग अनाज खाते हैं। और जिस तरीके से आप कहते हैं ना देश के अंदर कि अगर बेटी नहीं बचेगी तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसी तरीके से अगर किसान नहीं होगा तो देश के अंदर रोटी नहीं होगी। ये बात भी याद रखिए। तो किसान सबसे पहले है, और किसान अगर इस देश की जवान, इस देश की नींव है, तो किसान इस देश की छत है, और हमें नींव और छत दोनों मजबूत चाहिए, ये आपको बता रहे हैं। और इस देश के अंदर ऐसे ठगेंद्र लोगों की जरूरत नहीं है जो देश को तोड़ते रहें, और दाढ़ी बढ़ाने वाले झांसाराम हमें नहीं चाहिए जिन्होंने देश को बांटा है, जिन्होंने देश को तोड़ा है। और मुख्यमंत्री अपने जाकर उत्तर प्रदेश लौटिए, वहां बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वहां जाकर ध्यान दीजिए। अगर वहां ध्यान दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश वाकई उत्तम प्रदेश बन गया होता। आप कह रहे हैं खेला होगा, एक अकेली ममता, वो भी घायल, और सामने पूरे बीजेपी की फौज, तमाम मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल, हवाई चप्पल वाली ने तो सूट बूट वालों की हवा टाइट कर रखी है। अच्छा। इस हवाई चप्पल ने, कोल्हापुरी चप्पल ने तो सूट बूट वालों को टाइट कर दिया एकदम। अब आप समझिए कि सीधे तौर पर हवाई चप्पल वालों ने ऐसी हवा टाइट करी है सूट बूट वालों की कि इनका हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराता ही रह जाता है, नीचे नहीं आता। लेकिन और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आतंकवाद से जोड़ दिया गया आज इनको, पुलवामा में हुआ तो वो आतंकवादियों के साथ थी, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कही है। पुलवामा की अगर आप बात करते हैं ना, तो एक बात मुझे बताइए, अभी आप यहाँ पर आ रहे थे, पुलिस ने रोका ना आपको? गाड़ी देखी बिहार की तो रोका ना आपको? चेकिंग करी ना? आप एक रिवॉल्वर लगाकर दिल्ली का बैरिकेड क्रॉस नहीं कर सकते, किसी स्टेट का बैरिकेड क्रॉस नहीं कर सकते। वो व्यक्ति 350 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन लेकर कैसे घुसा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप बताएंगे क्या पूरे देश को? प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो क्या बात कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की सारी बात एकदम ठगने वाली बात है। अच्छा। ये प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार की बात करी, आज तक दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश के तमाम युवाओं को, हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराऊंगा, एयरपोर्ट भेज दिया? कराई क्या हवाई यात्रा? इतने सारे लोग सड़क पे बैठे, उनकी थाली से रोटी छीन ली, और अब तो कम से कम दलाली का बुखार उतारिए और अब तो जमीनी हकीकत को दिखाइए। और सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि जो अफवाह फैलाई जा रही है कि बंगाल में तो गले कट रहे हैं, बंगाल में गर्दनें कट रही हैं, बंगाल में ये हाल है, वो हाल है। अरे भैया, सब जगह सब सुरक्षित हैं, सब जगह सब सुरक्षित हैं, और अगर खतरे में है तो इनकी कुर्सी, जो इनको बचाने की जरूरत है। मैंने कुल मिला के मान लिया जाए कि इस बार जो है खेला होगा, लोग तैयार हैं यहाँ पे? बिल्कुल निश्चित तौर पर खेला होगा, और जिसमें हार होगी भारतीय जनता पार्टी की। और हमारा संदेश यही है कि किसी को भी वोट दो, सिवाय बीजेपी के अलावा, जिस मर्जी को वोट दो, एनी पॉलिटिकल पार्टी जो आपको पसंद हो उसको वोट दो, सिवाय भाजपा के अलावा। इतनी नफरत क्यों? नफरत नहीं, नफरत नहीं, ये एक सबक है कि जो भी देश के अंदर किसान से उलझेगा, देश के किसान से टक्कर लेगा, उसका इल्जाम यही होगा, उसका सुपड़ा देश से साफ होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये मोहित शर्मा थे जिनसे हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे तमाम मुद्दे पे, और खासकर जिस तरीके से बंगाल आए हैं, कहा इनका कहना है किसानों से और तमाम लोगों से मिलेंगे और खुल्लम खुल्ला ममता बनर्जी को सपोर्ट करें। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।